आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय आयुष्कामी अध्याय। तो हम आज से संहिता स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो संहिता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय, जिसमें आपको 1 से 12 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। तो जो पहला अध्याय है वो है आयुष्कामी अध्याय। अब इसके पढ़ने से पहले हमको कुछ संहिताओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि जो हम संहिताएं पढ़ते हैं, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। तो बृहत्त्रयी में 3 आते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। ठीक है। ऐसे ही लघुत्रयी में माधव निदान, सारंगधर संहिता और भावप्रकाश आती हैं। माधव अब इनको अभी तो पढ़ना नहीं है, पर नेक्स्ट टॉप में जब आप पढ़ोगे तब काम आएंगी। तो इसके बारे में नॉर्मल आपको याद रखना है कि जो माधव निदान है वो रोग निदान या पैथोलॉजी से रिलेटेड होती है। जो सारंगधर संहिता है आपकी, वो भेषज की कल्पना से कि कैसे किसी भी औषधि को बनाते हैं। और जो भाव प्रकाश है आपका, वो है द्रव्य गुण से रिलेटेड। ठीक है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं चरक संहिता और अष्टांग हृदय। ठीक है। तो जो चरक संहिता के हम 1 से 12 चैप्टर पढ़ेंगे और अष्टांग हृदय के हम कितने 1 से 15 चैप्टर पढ़ेंगे सूत्र स्थान के। ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं इस। तो अष्टांग हृदय का जो संहिता का एग्जाम होगा आपका, वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का अष्टांग से आएगा और 50 मार्क्स का ये आपका आता है चरक संहिता से। मतलब 50-50 मार्क्स का आ जाता है, ऐसे 100 मार्क्स का हो जाता है। इसको और डिटेल से जाने तो देखो, अष्टांग हृदय का परिचय की बात की, लोकोपकार की दृष्टि से, लोकोपकार की दृष्टि से विस्तृत आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया गया है, इसलिए अष्टांग कहा गया है। तो अष्टांग हृदय है और अष्टांग संग्रह, इनके जो लेखक हैं, रचनाकार है, वो है महर्षि भागवत। और अष्टांग हृदय के 6 स्थानों में बांटा गया है। कितने स्थानों में बांटा गया है? 6 स्थानों में बांटा गया है। ठीक है। अब जो 6 स्थान है वो कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो 6 स्थान है वो है, जो पहला है वो सूत्र स्थान, दूसरा है शरीर स्थान, तीसरा है निदान स्थान, चौथा है चिकित्सा स्थान, कल्प सिद्धि और उत्तर स्थान। जो सूत्र स्थान है उसमें हम पढ़ेंगे 30 अध्याय, एक में 6, एक में 16, चिकित्सा स्थान में 22 और कल्प सिद्धि स्थान में आपको 6 पढ़ने हैं। उत्तर स्थान की बात करें तो आपको 40 अध्याय पढ़ने हैं। इस टाइप से टोटल कितने अध्याय हो जाते हैं आपके? 120 अध्याय आपको टोटल अष्टांग हृदय में पढ़ने रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अष्टांग हृदय में कुल कितने अध्याय होते हैं, 120 अध्याय होते हैं। अष्टांग हृदय को कितने स्थान में विभक्त किया गया है, तो 6 स्थान है। और वो 6 स्थान कौन कौन सी हैं? सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प सिद्धि स्थान, उत्तर स्थान। कौन से स्थान में कितने अध्याय हैं? तो जो सूत्र स्थान है उसमें 30 अध्याय, शारीर स्थान में 6, निदान स्थान में 16, चिकित्सा स्थान में 22, कल्प सिद्धि स्थान में 6, उत्तर स्थान में 40। इस टाइप से कितने हो जाते हैं? टोटल 120 अध्याय हो गए। अब अगर बात करें सूत्र की कि किस अध्याय में कितने सूत्र हैं, तो जो सूत्र स्थान है उसमें 1603 सूत्र हैं। शारीर स्थान में 457, निदान स्थान में 785, चिकित्सा स्थान में 1975, कल्प सिद्धि स्थान में 258, उत्तर स्थान में 2234। इस टाइप से कितने हो जाते हैं? टोटल 7312 सूत्र इन 6 स्थानों में बनते हैं। और अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह नामक जो ग्रंथ हैं, उनकी रचना महर्षि भागवत ने की है और महर्षि भागवत ने इनको 6 स्थानों में व्यक्त किया गया था और इनको एक सुविधा की दृष्टि से 8 अंगों में व्यक्त किया गया है। ठीक है। ये हमने नॉर्मल पढ़ लिया। इस और चीजें थोड़ी हैं जो जानना जरूरी रहता है। जैसे कि अगर बात करें तो जो पद होते हैं, तो पद के समूह को वाक्य कहते हैं, सेंटेंस। और जो वाक्य होते हैं उनके समूह को प्रकरण कहेंगे, और जो प्रकरण होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? अध्याय। और अध्याय के समूह को कहते हैं स्थान। और जो स्थान होते हैं उनके समूह को कहते हैं तंत्र या सब्जेक्ट। जो भी आपका पूरा स्थान है उसको तंत्र कहेंगे। तंत्र यानी कि आपकी पूरी बुक ही मान सकती है, वो हो गई आपकी क्या? तंत्र। अब हम स्टार्ट करते हैं आयुष्कामी अध्याय। किसी भी संहिता या शास्त्र को पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण हम करते हैं किसी भी शास्त्र या संहिता को पढ़ने से पहले। जैसे हम किसी पूजा पाठ या धर्म कार्य को करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करते हैं। उसी प्रकार से ही हम सबसे पहले किसी भी संहिता या शास्त्र को पढ़ने के लिए मंगलाचरण करते हैं, तो पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो मंगलाचरण है इसका प्रथम अध्याय आयुष्कामी का, कि राग आदि रोगान सतत अनुसक्तान शेष का प्रस्थान शेषान और सुख मुहार अति जगान जो अपूर्व विधाय नमोस्तु तस्में। इसका अर्थ क्या होगा कि जो राग आदि रोग हैं, जो हमारे शरीर को क्या घेरे रहते हैं। देखो, जो राग आदि रोग क्या, जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं और जो क्या करते हैं? संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं। और जो उत्सुकता, जो सुकता मोह अर्ति यानी कि बेचैनी को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ऐसी चीजों को जिसने नष्ट किया, इन सबको जिसने नष्ट किया है, उस अपूर्व वेद को हमारा नमस्कार हो। ठीक है।
एक इसका मतलब हो जाता है कि राग आदि रोग। राग आदि रोग में क्या आपके आएंगे, जो राग आपके हैं, जो राग द्वेष क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या आदि को मानसिक रोग कहा गया है। इन मानसिक रोगों के मन आदि आधार देह है, अतः ये रोग आधार देह भाव से मन के साथ साथ देह को भी पीड़ित करती हैं। तो राग आदि रोग क्या हो जाती है, राग द्वेष क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या इन सबको कहा कहती हैं राग आदि रोग कहेंगे। ठीक है, और जो हमारे पीछे पड़े रहती हैं और हमारे शरीर में क्या उत्सुकता मोह आदि बेचैनी को उत्पन्न करती हैं, और उन सबको जिसने नष्ट किया है उसको क्या कह रहे हैं, हम नमस्कार कर रहे हैं। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो राग आदि रोगान है, इसकी मीनिंग आप याद कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। जैसे कैसे इसका प्रस्थान का यहाँ पे एक डिटेलिंग दी गई है। अपूर्व वेदा है, मतलब ऐसे वेद को हम नमस्कार करते हैं, ये सब। ठीक है, अब जो चैप्टर है आयुष्कामी अध्याय, उस अध्याय के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थात आयुष्कामी अध्याय व्याख्या से हम यहाँ से आयुष्कामी अध्याय की व्याख्या करेंगे। आयुष्कामी मीनिंग क्या था कि जो आयु की कामना करने वालों के लिए हितकर है, जो व्यक्ति पूर्ण आयु या दीर्घायु चाहते हैं उनके लिए जो हितकर अध्याय है वो क्या हो जाता है, आयुष्कामी अध्याय है। यहाँ पे अथ शब्द क्या होता है, मंगलवाचक है। अथ शब्द क्या है, मंगलवाचक है। जो ग्रंथारंभ में मंगलवाचक शब्दों के प्रयोग का उद्देश्य यह होता है कि वह शास्त्र की पूर्ति तथा उसके अध्ययनकर्ताओं को अभिष्ट सिद्ध निर्विघ्न हो जाती है, जैसा कि कहा गया है। ठीक है, मतलब कि उनकी सिद्धि अच्छी हो जाती है, जो अभिष्ट होता है वो अच्छा होता है, आपकी जो भी शास्त्र की पूर्ति होती है वो हो जाती है। किससे, जब आप मंगलवाचक शब्द अर्थ मंगलवाचक शब्द का किसी भी शास्त्र या ग्रंथ को पढ़ने से पहले इनका मंगलवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आयुष यहाँ पे लाइनें हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि आयुष्कामी का मीनिंग, जो व्यक्ति क्या अर्थात दीर्घायु तथा पूर्णता आयु, दीर्घायु पूर्ण आयु की कामना करने वालों के जो हितकर अध्याय है उसे क्या कहते हैं, आयुष्कामी अध्याय कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका आयुष्कामी अध्याय का मतलब। अब यहाँ पे है कि इत्तिहा स्महा और आत्रेय महर्षियां, जो आत्रेय आदि महर्षि थी, कौन कौन, आत्रेय तथा धन्वंतरी आदि महर्षियों के वचनों के अनुसार ही कहा गया है। जो भी इस ग्रंथ में बातें कही जाएंगी, जो भी कोटेशन कहेंगे, जो भी बातें हैं वो क्या है, जो आत्रेय आदि महर्षियों की बैठक हुई थी, जो आत्रेय आदि महर्षि थे उन्हें जो विचार प्रस्तुत किए थे वो प्रत्यक्ष थे, शास्त्र से बद्ध थे, और जो भी वेदों में बातें कही गई हैं जो सिद्ध थी उन्हीं को इसमें कहा गया है। ऐसा नहीं कि कुछ और कहा गया। यहाँ पे यही चीजें लिखी हैं कि देखो कि आप्त पुरुष थे, क्योंकि प्रमाणिकता आप्त पुरुषों के वचनों में होती है। जो भी आप्त पुरुष वचन बोलते हैं वो क्या होती हैं, सिद्ध होती हैं या प्रमाणित होती हैं। इसलिए हमने उक्त महर्षियों के वचनों का अनुसरण किया। अतएव हमारे इस तंत्र में कोई भी अप्रमाणिक विषय नहीं है, इसलिए हम भागवत भी आप्त प्रमाणिक हैं। इसलिए अष्टांग संग्रह में भागवत ने कहा है कि इस ग्रंथ में आ बिंदु विसर्ग आदि भी आगम शास्त्र से अतिरिक्त नहीं है। मतलब एक छोटी से छोटी चीज भी जो शास्त्र से बाहर नहीं ली गई है, जो भी बातें हैं वो शास्त्र से ही ली गई हैं। जो भी लिखा या कहा गया है वे सब क्या है, शास्त्र अनुकूल है। इस कथन द्वारा महर्षि ने अपने को तथा अपने ग्रंथ को प्रमाणिक सिद्ध किया है। इसका ये मीनिंग है कि जो भी बातें हैं वो शास्त्र के अनुकूल है। ऐसा नहीं कि उसका बिंदु विसर्ग जो भी छोटी से छोटी चीज भी क्या है वो शास्त्र से ही ली गई है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है आयुर्वेद का प्रयोजन। तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो है आयु कामे आनी धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधे परमधर्म। क्या होता है आयुर्वेद का प्रयोजन, जो धर्म अर्थ सुख साधन नामक इन तीन पुरुषार्थों का साधन प्राप्ति का उपाय आयु है। अतः आयु की कामना, जो सुखायु की कामना करते हैं और जो सुखायु की कामना करते हैं उन लोगों के लिए क्या होता है कि जो आयुर्वेद में जो बातें कही गई उनको अपने जीवन में आदर करना चाहिए, या विशेष रूप से आदर करना चाहिए। उपदेशों को अपने जीवन में क्या विशेष रूप से आदर करना चाहिए। ठीक है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, आयुर्वेद अवतरण। तो अगर आपको कोटेशन याद हो जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं करना तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ याद रखना कि ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का स्मरण हुआ था। क्या हुआ, स्मरण हुआ। फिर उसके पश्चात जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने ये ज्ञान जो आयुर्वेद का उनको मिला वो दे दिया उन्होंने दक्ष प्रजापति को, ग्रहण कराया या पढ़ाया था। ठीक है, अब जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने क्या किया कि दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को पढ़ाया था। शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा थी। उस हिसाब से इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ था आयुर्वेद का ज्ञान, फिर उसके बाद उन्होंने दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति क्या किए कि उनने अश्विनी कुमार जो जुड़वा भाई थे उनको दे दिया। अब जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने देवराज इंद्र, जो इंद्र थे देवताओं के राजा इंद्र को बता दिया। और उन्होंने देवराज इंद्र ने क्या किया कि जो पुनर्वसु आत्रेय थे, आत्रेय पुत्र थे, पुनर्वसु आत्रेय को और महर्षियों को पढ़ाया था। ठीक है, अब जो आत्रेय थे पुनर्वसु आत्रेय, उन्होंने अपने 6 शिष्य थे, उनके नाम याद रखने की, अग्निवेश, भेल,
जत्तुगण पाराशर हारित क्षारपाणी। जो अग्निवेश हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अग्निवेश थे अग्निवेश संहिता के नाम से जानी जाती थी, अब वो चरक संहिता के नाम से जानी जाती है। जब आप चरक पढ़ोगे तब मिलेगा इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। ये क्या हो जाता है, आयुर्वेद का अवतरण ऐसे हुआ। सबसे पहले क्या कि ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का स्मरण हुआ, फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने क्या किया कि देवराज इंद्र को पढ़ा दिया था सब चीजें। फिर इंद्र ने क्या किया कि वो अत्रि पुत्र पुनर्वसु आत्रेय थे उनको दिया, और आत्रेय ने क्या किया, आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को अग्निवेश, भेल, जत्तुगण, पराशर, हारित, क्षारपाणी को पढ़ाया था। ऐसे ही क्या एक चलता रहा ज्ञान का, ठीक है। ये हो जाता है हमारा आयुर्वेद का अवतरण। फिर हम देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद रखनी है आपको कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो आयु की रक्षा के लिए उपदेशों का उपदेशता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अष्टांग हृदय का स्वरूप, ये एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अष्टांग हृदय का स्वरूप क्या है। देखो अष्टांग हृदय के स्वरूप की बात करें तो तेभ्यो अति विप्रकीर्णे प्राय सार अतरोच, तेभ्यो अति विप्रकीर्णे प्राय सार अतरोच क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तरम। इसका मीनिंग क्या है कि जो शास्त्र ऐसा था कि इधर उधर बिखरा था, कुछ ऋषि ने ऐसी बातें कह दी, किसी ने एक ही विषय के लिए कई और बातें की थी, तो जो बिखरे हुए शास्त्र को एकत्रित किया, और जो बिखरा हुआ शास्त्र था उसमें से भी जो उत्तम से उत्तम चीजें थी उनको लेकर एक अलग संग्रह किया गया और बना दिया अष्टांग हृदय, ठीक है। यहाँ यही लिखा है कि महर्षि भागवत का कथन है कि जो इधर उधर बिखरे हुए उन प्राचीन तंत्रों में से उत्तम सार भाग को लेकर उच्च संग्रह किया गया, और प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम क्या लिख दिया इन्होंने, अष्टांग हृदय, ठीक है। और जो प्राचीन तंत्र में वर्णित विषय न अत्यंत संक्षेप और न अत्यंत विस्तार से कहे गए, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म, एक आपको अच्छे से विस्तृत रूप से तो नहीं पर एक अच्छे कम में ही आपको एक अच्छी चीज डिटेलिंग के साथ बता दिया गया। वो किस में बताते हैं आपको, अष्टांग हृदय में। ये क्या हो गया अष्टांग हृदय का स्वरूप। अब अष्टांग हृदय को अष्टांग हृदय क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको 8 अंगों में विभाजित किया गया है। आयुर्वेद के 8 अंग, आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से हैं, काय वाल ग्रह ऊर्ध्वांग, काय वाल ग्रह ऊर्ध्वांग, शल्य दृष्टा जरा विलसान, अष्टभंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संसृता। ये क्या हो जाती है आयुर्वेद के 8 अंग। आयुर्वेद के 8 अंग क्या हैं, काय चिकित्सा, वाल तंत्र, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग एंड सालक जिसमें आप ईएनटी पढ़ोगे, सालक शल्य चिकित्सा जिसमें आप सर्जरी शल्य तंत्र, वृष चिकित्सा, जरा चिकित्सा, और फिर ब्रश बाजीकरण चिकित्सा, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। अब बात करते हैं दोषों के वर्णन की। तो दोषों का वर्णन, आयुर्वेद में 3 दोष माने जाते हैं, 3 ही दोष माने जाते हैं, वायु पित्तम कफ चेती त्राय दोष समासता। आयुर्वेद शास्त्र में समझो 3 ही दोष माने जाते हैं, वात पित्त और कफ, हर जगह यही माने जाएंगे, ठीक है। और अगर ये दोष विकृत हो जाते हैं, क्या ये दोष अगर विकृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, और अगर ये दोष क्या होते हैं सम अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, निरोगी रहता है। अगला कोटेशन यही है कि विकृता अविकृत दोष क्या होते हैं, विकृता अविकृता देह्यम ग्रंथि ते वर्तन्ति च, मतलब क्या कि ये तीनों बात आदि दोष विकृत असम अर्थात बड़े हुए अथवा क्षीण हुए शरीर का विनाश कर देते हैं, अविकृत यानी कि संभाव में स्थित जीवन दान करते हैं, स्वास्थ्य संपादन करने में सहायक होती है। मतलब आप अगर ये सम्यक रूप से रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती है, और ये असम्यक हो जाती है, क्षीण या इनकी वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाती है, हमारे शरीर को विकृत कर देते हैं या हमारे शरीर को रोग उत्पन्न करवाती है, ठीक है। ये विकृत अविकृत हो जाती है दोष। अब हम बात करते हैं दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल की। दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल, तो ते व्यापीनो अपि ऋणाभ्यो ऊर्ध्व धूम ध्योर्ध्व संश्रया, मतलब कि ये बात आपका है पित्त कफ है, बात पित्त कफ है, तीनों दोष क्या होते हैं समस्त शरीर में व्याप्त रहती हैं। फिर भी जो निचले भाग में क्या होते हैं, नाभि से निचले भाग में क्या वायु का, नाभि तथा हृदय के मध्य में पित्त का, और हृदय के ऊपरी भाग में का कफ का स्थान बताया गया, ठीक है। कि वैसे क्या होते हैं कि सब दोष बात आदि दोष जो है बात पित्त कफ है तो हमारे समस्त शरीर में व्याप्त रहेंगे। फिर भी नाभि से निचले भाग में वायु का, नाभि तथा हृदय के मध्य पित्त का, और हृदय के ऊपरी भाग में आपका ईएनटी पोर्शन है, वहां पे क्या हो जाता है आपका कफ का स्थान होता है, ठीक है। अब वे आदि के अनुसार काल क्या होते हैं, वयो रात्रि भुक्ता नाम ति अंत मध्य दिगा किरमात, वयो रात्रि भुक्ता नाम ति अंत मध्य दिगा किरमात, ठीक है। कि वे आदि के शाम कौन सा दोष है, खाना खाने के बाद कौन सा दोष बढ़ा रहेगा, रीड कर लेना है इसको अच्छे से आपको, ठीक है। टास्क, अब दोषों का अग्नि पर प्रभाव क्या होता है, दोषों का अग्नि पर प्रभाव, ये देखिए
तेरहवें भी दुई सम तीक्ष्ण मंदचाग्नि समेत समा। देखो कि जो बात दोष है आपकी क्या है, बात दोष है, पित्त दोष है और जो कफ दोष है। तो जो बात दोष है उससे क्या हो रही है आपकी अग्नि विषम हो रही है, उससे आपकी क्या हो रही है अग्नि विषम हो रही है। जो पित्त दोष है तेरहवें द्विसम तीक्ष्ण हो रही है, हाँ क्या हो रही है आपकी अग्नि क्या हो रही है तीक्ष्ण हो रही है। पित्त दोष से तीक्ष्ण और कफ दोष से आपकी अग्नि क्या हो जाती है समय समा, यानी कि सम परिमाण में ये रहती है, मंद हो जाती है। कफ दोष से क्या हो गई आपकी अग्नि मंद है। और अगर ये तीनों दोष क्या रहती हैं सम अवस्था में रहती हैं तो अग्नि क्या होती है सम रहती है। ठीक है, ये आपका हो जाता है दोषों का अग्नि पर प्रभाव। ऐसे ही बात करते हैं अग्नि का दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव कैसे होता है। कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्थाति समैर्पी। जो कोष्ठ क्रूर होगा वात दोष से क्रूर होता है आपका, किससे वात दोष से क्रूर, पित्त दोष से मृदु और जो कफ दोष है उससे मध्यम रहता है। ठीक है, और तीनों के सम रहने पर भी क्या होता है, तीनों के सम रहने पर मध्यम रहता है। ये क्या हो जाता है दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। अब कोष्ठ क्या होती है, यहाँ लिखा है कोष्ठ के बारे में कि कोष्ठ क्या होती है। तो कोष्ठ है स्था नाम अग्नि भगवान मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडक फुफ्फुस कोष्ठ इत्यादि लिखती, अर्थात अमाशय पगवाशय अग्नाशय मूत्राशय रक्ताशय हृदय उंडक फुफ्फुस इन अवयवों की परिधि को आयुर्वेद शास्त्र में क्या कहा गया है कोष्ठ कहा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन कैसे होता है। ठीक है, दोषों से गर्भ प्रकृति का वर्णन। शुक्रार्थवे जन्मादो विषेणे विष्कर्मे तेज तीसरा प्रकृतियों हीन मध्योत्तमा पृथक सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोष। जब भी क्या होता है कि गर्भकाल में क्या होता है जब माता और पिता की आर्तव और शुक्राणु अधिकता से उपस्थित वर्तमान उक्त तीनों दोषों के क्रमशः गर्भ की तीन प्रकृतियां बनती हैं। देखो शुक्रार्थ जन्मादो विषेणे विष्कर्मा, तो तेज तीसरा प्रकृतियों हीन मध्योत्तमा तीन प्रकृतियां बनती है जब भी शुक्र और आर्तव का क्या होता है संयोग होता है। तो तीन प्रकृतियां बन रही हैं वात आदि दोषों से। तो वात दोष से जो प्रकृति बनती है वो हीन प्रकृति, पित्त दोष की प्रकृति से मध्यम प्रकृति और कफ दोष से बनती है वो उत्तम प्रकृति बनती है। यही सब में श्रेष्ठ मानी जाती है। कौन सी प्रकृति कफ प्रकृति है वो सब में श्रेष्ठ मानी जाती है। जो प्रकृतियां क्या होती है समदात समस्ता श्रेष्ठ निंदा द्विदोष, दो दोषों के मिश्रण से बनती है वे क्या होती है निंदनीय मानी जाती है। निंदा द्विदोष जो प्रकृति क्या होती है दो दोषों के मिश्रण से बनती हैं वे क्या होती है निंदनीय मानी जाती हैं। और समधातु कुछ प्रकृति क्या होती है सब में श्रेष्ठ मानी गई है। जब तीनों दोष एक साथ होते हैं तो क्या सम मानी गई है और वही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अगर सिंगल में देखें तो कफ प्रकृति सबसे उत्तम मानी गई है और वात की बात करें तो हीन मानी जाती है और पित्त की बात करें तो मध्यम प्रकृति का मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वात दोष के गुण की। वात दोष के गुण क्या होते हैं, तो तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म जल अनिला। रुक्ष होते हैं ड्राई, लघु होते हैं यानी कि लाइट होते हैं लाइट वेट होते हैं, शीत यानी कि कोल्ड होंगे, खर रफ होते हैं, सूक्ष्म क्या होते हैं माइन्यूट होंगे ये, और चल यानी कि मूवमेंट करने वाले होते हैं क्या होते हैं ये कफ के गुण हो जाते हैं। ठीक है, अब पित्त के गुण की बात करते हैं। पित्त के गुण, पित्त दोष के गुण, पित्तम सहिष्ण तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम दीर्घम। जो पित्त के गुण हैं वो क्या होते हैं स्लाइटली ऑयली होते हैं। पित्तम सहिष्ण सहिष्ण मतलब थोड़े से ऑयली होंगे, तीक्ष्ण शार्प होते हैं, लघु वही लघु यानी कि आपके लाइट वेट में होंगे, विस्र क्या होते हैं आपकी स्मेली सर यानी कि जो, और द्रवम यानी कि लिक्विड होती है। देखो जो क्या होता है कि ये विस्र एक प्रकार की अप्रिय गंध होती है। सस्नेह का अर्थ क्या लिखा है यहाँ पे थोड़ा स्नेह होता है और वमन के साथ जो हरा पीला रंग का निकलता है और सूंघने पर इसकी गंध कैसी होती है विस्र गंध का ज्ञान होना, ये क्या हो जाती है पित्त दोष के गुण हो जाते हैं। इसके बाद हम कफ दोष के गुण की बात करें तो कफ दोष के जो गुण हैं स्निग्ध शीतो गुरु मंदा श्लेष्ण मृतस्न स्थिर कफम। जो कफ के गुण है वो है स्निग्ध मतलब कि ऑयली होती है, शीत यानी कि ठंडा, गुरु यानी कि हैवी होती है और श्लेष्ण यानी कि स्मूथ होंगे, मृतस्न स्थिर, स्थिर आपका स्टेबल हो गया। ठीक है, ये कफ के आपके गुण हो जाती है। अब बात करते हैं संसर्ग सन्निपात की परिभाषा की। संसर्ग क्या होता है, सन्निपात क्या होती है, संसर्ग और सन्निपात की परिभाषा की। तो जो संसर्ग होते हैं क्या संसर्ग है आपकी वो क्या होती हैं जब दो दोष एक साथ क्षय या वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाता है संसर्ग,
और अब तीनों दोष आते हैं तो क्या होता है सन्निपात, क्षय और वृद्धि में। इनको ही कहा क्या है संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग सन्निपातश्च तद्व्यतिरिच्य खूबता। आयुर्वेद के अनुसार किन्हीं दो दोषों के एक साथ क्षय अथवा वृद्धि होने का नाम क्या है संसर्ग, और तीनों दोषों का एक साथ क्षय अथवा वृद्धि होने को सन्निपात कहा गया है। ये क्या हो जाता है संसर्ग और सन्निपात की परिभाषा। हमारे आयुर्वेद में 7 धातुओं का वर्णन मिलता है। धातुओं का वर्णन कितना है आयुर्वेद 7 में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा शुक्र, ये 7 धातु होती हैं। जब ये बात आदि दोषों द्वारा दूषित की जाती हैं तो इन्हें दुष्ट कहती हैं। ठीक है, रसास्त्र मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणु शुक्राणी धातवा सप्त दुष्यां क्या होती है आयुर्वेद में इन 7 धातुओं का वर्णन मिलता है। और जब ये क्या होती है दूषित की जाती है तो इन्हें दुष्ट कहती हैं। कौन से दोषों द्वारा वात आदि दोष, वात पित्त कफ द्वारा अगर इन धातुओं को दूषित करते हैं तो क्या कहलाती हैं दुष्ट कहलाती हैं। ठीक है, अब मलों का वर्णन आयुर्वेद में कितने मल माने गए हैं 3 मल माने गए हैं आयुर्वेद में 3। ठीक है, कौन कौन से मूत्र पुरेश और स्वेद आदि कहे गए हैं। ठीक है, ये हो गया मलों का वर्णन। अब दो धातुओं की मलों की वृद्धि एवं क्षय से क्या होता है देखो, अगर इनकी वृद्धि होती है, अगर इनके समान गुण वाले पदार्थों का सेवन करेंगे, दोष है धातु है और मल है, इनके समान गुण वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, इनके दोष और धातु के समान गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से इनकी वृद्धि होती है और इनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से इनका क्षय होता है। यही लिखा है कि वृद्धि समान है, जब समान वाले का सेवन करें तो वृद्धि समान है, सर्वेषां विपरीत विपर्यय, और इनके विपरीत गुण वाले का अगर सेवन करेंगे तो क्या होता है इनका क्षय होता है। ठीक है, ये हो जाता है दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय। रसों का वर्णन की बात करें तो आयुर्वेद में 6 रस माने जाते हैं। कितने 6 रस माने गए हैं, मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, तिक्त नमकीन, नीम और चिरायता, उष्ण यानी कि जो आपका कट्टू या काली मिर्च जो होती है वो, और कसाय कसेला हरित की जैसा, जो क्या होती है ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्य में पाए जाते हैं। ये रस अंत की ओर से आगे की ओर बलवर्धक होती है, अंत की ओर से आगे की ओर बलवर्धक होते हैं, अर्थात मधुर रस सबसे क्या हो जाता है प्रबल हो जाता है, और सबसे उत्तरोत्तर बलनाशक नीचे आते हुए बलनाशक होती है। देखो यहाँ लिखा है कि रसा स्वाद अम्ल, रसा स्वाद अम्ल, रसा स्वाद अम्ल, लवण तिक्त उष्ण कसाय का षड द्रव्यमाश्रित आस्ते च यथा पूर्वम वला वहा। ठीक है, ये हो जाती है हमारे रसों का वर्णन की रस हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 6 माने गए हैं। कौन कौन से, मधुर अम्ल लवण तिक्त उष्ण और कसाय, ये 6 रस माने गए हैं। ठीक है, और सबसे अधिक बलवर्धक की बात करें तो मधुर रस सबसे अधिक बलवान होता है। ये हो जाता है रसों का वर्णन। अब रसों का बात आदि पर प्रभाव कैसे होता है ये बात करते हैं कि रसों का बात आदि पर प्रभाव कैसे हो रहा है। तो रसों का बात आदि पर प्रभाव की बात करें तो जो हमारे 6 रस हैं क्या है 6 रस हैं, कौन कौन से, मधुर अम्ल लवण, ठीक है, कटु तिक्त और लास्ट कौन सा कसाय आपका। तो जो मधुर अम्ल और लवण है ये क्या करते हैं वात का क्षय कराते हैं और बढ़ाएंगे किसको, कफ को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं कफ को बढ़ाते हैं। जो कटु तिक्त और कसाय हैं ये बढ़ाते हैं वात को और कफ का क्या कराते हैं ये क्षय कराते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं। और जो अम्ल लवण और कटु हैं आपके ये क्या करते हैं आपके पित्त को बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो तिक्त कसाय और मधुर हैं आपके ये क्या करते हैं पित्त को क्षय कराती हैं। समझ गए आप। देखो मधुर अम्ल लवण क्या करा रहे हैं वात को घटा रहे हैं और कफ को बढ़ा रहे हैं, कटु तिक्त कसाय वात को बढ़ाते हैं और कफ को घटाते हैं। अम्ल लवण और कटु, अम्ल लवण कटु क्या कर रहे हैं पित्त को बढ़ा रहे हैं और तिक्त कसाय और मधुर पित्त को घटाती हैं। ये हो जाता है रसों का वात आदि पर प्रभाव। इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू।